वैसे जब आपातकाल का समय था तब तो मेरा उम्र काफ़ी कम था और वो विद्यालय का समय था। तो मुझे इतना ज़रूर याद है कि हम लोग महल में मोहिते शाखा में रोज़ खेलते थे और हमारी वो शाखा बंद कर दी थी। तो हमें इमरजेंसी का मतलब ये समझ में आया था उस समय कि इमरजेंसी ऐसी कोई चीज़ होती है कि जो बच्चों को अपने सामान्य रूप से खेलने से भी मना करती है। मतलब ये कौन सा ऐसी सरकार हो सकती है। और तो ये बड़ा हम लोगों को आश्चर्य लगता था। लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आई कि हम जिनको रोज देखते थे महाल कार्यालय में, वो सारे लोग, वो सारा कार्यालय ही बंद था और वहाँ जितने प्रमुख वरिष्ठ लोग आते थे सुनते थे कि उन लोगों को सबको सरकार ने जेल में डाल दिया है। तो ये बचपन में मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन आपातकाल के समाप्ति की घोषणा हुई उस दिन नागपुर के मोहिते के जो मुख्य कार्यालय है उसमें संघ स्थान पर बहुत सारे लोग आए थे और खुशी सब लोगों को थी कि देश में जो लोकतंत्र में बाधा आई थी वो समाप्त हो गई है। और बहुत सारे लोगों कुछ सुना रहे थे कि किसने क्या क्या पीड़ा उत्पन्न की। उस समय पूरी बात समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी बातें समझ में आई। तो आपातकाल का एक ऐसा समय था कि जिस समय बहुत सारे कार्यकर्ताओं को, जिनका दोष इतना ही था कि वो देश के लिए काम कर रहे थे, वो समाज के लिए काम कर रहे थे, वो अपने धर्म परंपरा के लिए काम कर रहे थे और उनका तरीका बिल्कुल लोकतांत्रिक था, लेकिन ये बात शायद सत्ता में बैठे लोगों को समझ में नहीं आई और उन्हें ये उनकी जो असुरक्षितता का भाव था उनकी अपनी सत्ता के संदर्भ में, उन्होंने जैसे हर तानाशाह का होता है और भारत में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वाधीनता के केवल 25 वर्ष बाद, केवल 25 वर्ष बाद भारत में तानाशाही आई थी। अब ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि अपने आसपास के जितने कई जगह दुनिया में जहां भी तानाशाही आई वो लंबे समय तक चलती रही, लेकिन भारत में जहां सारे राजनीतिक दल जेल के अंदर थे और उनकी जो राजनीतिक दल की रचना थी वो बिखर गई थी, उस समय संघ की जो शाखाओं की रचना थी, जो बिल्कुल एक सामान्य स्वयंसेवक थे, उन सब लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए कष्ट लिया और आंदोलन में आए। उन्होंने जेल में गए, प्रताड़ना झेली, मतलब बहुत प्रकार के टॉर्चर्स जो होते हैं। मतलब कई लोगों को तो मैं बाद में जब मिला तो किसी को फैन में उल्टा लटकाया, किसी को उनके गुप्तांग में अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं दी गई और कुछ नहीं, उनसे बस पूछ रहे थे कि आप इस सरकार के समर्थन करो, आपातकाल का समर्थन करो और संघ के और कौन लोग इस आंदोलन में लगे हैं इसके नाम बताओ। बस यही बातें उनसे पूछी जा रही थी और उनके कई परिवार मैंने देखे कि जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था, जिनके परिवार से बच्चों की शिक्षा उसके कारण बिखर गई। मतलब बहुत सारे संकट कई लोगों ने झेले, लेकिन किसी ने भी इस एक बात महत्व की थी कि देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होनी चाहिए और ये बात को लेकर सारे लोग आंदोलनरत थे और मुझे लगता है कि उसका अंत यही होना था कि तानाशाही का आपातकाल समाप्त होना था और फिर से देश में लोकतंत्र की स्थापना होनी थी। एक तो उस समय जो सरसंघ चालक थे बाला साहेब देवरस जी, उनको जैसे ही आपातकाल लगाया गया नागपुर के स्टेशन पर उनको अरेस्ट कर लिया गया और ऐसे बहुत सारे जो संघ के कार्यकर्ता थे, प्रमुख कार्यकर्ता, उनको अलग अलग जगह से, कुछ लोगों को 25 तारीख को रात को ही, जैसे आपातकाल की घोषणा हो रही थी या हो गई थी, उसी समय उन लोगों को पकड़ लिया गया और कुछ लोगों को आने वाले समय में पकड़ लिया गया। जब लगभग उन दिनों 1300 लगभग प्रचारक थे, उसमें से लगभग 180 के आसपास, मुझे लगता है 189 इतने प्रचारकों को भी अरेस्ट कर लिया था। तो ये बात समझ में आई कि पुलिस पकड़ते जा रही है, इसलिए बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे फिर एक वो अंडरग्राउंड हो गए, उन्होंने अपना वेश भी बदला। कई जैसे सामान्यता जो प्रचारकों का वेश में उन्होंने बदलाव कर लिया, अपना पहराव बदल कर लिया। जो सामान्य स्वयंसेवक थे उनके घरों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। जो दाढ़ी नहीं रखते थे उन्होंने दाढ़ी रख ली, जो रखते थे उन्होंने काट दी ताकि पहचान में ना आए। और ये सारे लोग घूमते थे, पर्चे बनाते थे, कहीं गुप्त रूप से छापते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। तो ये एक तरह से मतलब 25 साल के बाद एक स्वाधीनता का आंदोलन जैसा ही था। तो प्रेरणा वही थी उसकी। और बहुत सारे लोग भी पकड़े जाते थे, पकड़े जाने पर उनको मारा पीटा जाता था, जेल में ठूसा जाता था।
और कई सारी महिलाएं, मतलब माता भगिनी, वो लोग संदेश का काम करते थे, या जेलों में जो लोग हैं उनकी सेवा करते थे। कई सारे स्वयंसेवक जो लोग जेल में उनके घर की देखभाल करने के लिए जाते थे। बहुत सारे लोग जेल में बीमार हो गए जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। हमारे पांडुरंग क्षीरसागर जी थे, तो वो तो प्रचारक, तो वो तो जेल में थे और जेल में ऐसी उनकी प्रताड़ना हुई कि वो उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 100 ऐसे कार्यकर्ता है संघ के ही कि जिनकी मृत्यु उस समय हुई। कुछ लोगों की जेल में हुई, कुछ लोगों की जेल के बाहर हुई। तो ये तो बहुत दुखद स्मृतियां हैं। उसका एक सुखद पक्ष यही है कि अंततः लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई और हमारे जो तानाशाही के जो आपातकाल के काले बादल थे वो छट गए।